गांधी मार्केट की वो ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपको बयां करेंगी कि इस समय के क्या हालात हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों के। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है, कई जगहों पर इस तरीके का जल जमाव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलपेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिलपेश का रुख करते हैं। दिलपेश, इस समय के ताज़ा हालात क्या है और प्रशासन की तरफ से ऑरेंज अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तैयारियां किस तरीके से हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बारिश अभी और होनी है। और सुमित देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गांधी मार्केट से 200 मीटर की दूरी पर हूँ। गांधी मार्केट से यहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं, जो पानी है वो भरा हुआ है। रात भर बरसात हो रही थी। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है जल जमा हुआ है। गाड़ियों को यहीं से होकर गुजरना पड़ रहा है। आधा रोड जो है जल जमाव के कारण पुलिस ने बंद कर दिया है। यहाँ पर सुबह का समय है, लेकिन ट्रैफिक जाम अमूमन इतना नहीं होता। लेकिन आज बारिश की वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम, काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत हो तभी वो घरों से बाहर निकले या अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वो अपना ध्यान रखें अगर वो बाहर निकलते हैं तो। साथ ही मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और आने वाले कुछ घंटों तक मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट मुंबई के लिए जो है मौसम विभाग ने दिया है। सबसे अहम बात तो ये कि आज दही हंडी का दिन है और दही हंडी लोग मना रहे हैं, लेकिन आज इतनी मूसलाधार बारिश के बीच दही हंडी उत्सव में भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि गोविंदा जो है वो पिरामिड बनाते हैं, दही हंडी फोड़ते हैं, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, मुंबई की सड़कें फिलहाल नदी में तालाब होती नजर आ रही हैं। ऐसा ही दृश्य मुंबई के दूसरी सड़कों पर। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में दीपेश इस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। दीपेश, आपका दोबारा से रुख करेंगे, अपने एक और सहयोगी का एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं एजाज की, जो आपको बताएगी कि इस समय के ताजा हालात मुंबई में कैसे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं गांधी मार्केट की सड़क बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। जो छोटी गाड़ी, खासकर स्कूटी, बाइक, उनके सवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूटी, बाइक जो है रास्ते में बंद पड़ जा रही है। हालांकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल जा रही है, लेकिन छोटी गाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जिस तरह लगातार बीती रात से बारिश हो रही है, उसके चलते सायन का इलाका हो या फिर अंधेरी हो, चेंबूर हो, कुर्ला हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस का कुछ भाग हो, या फिर अंधेरी सबवे जो है वो पूरी तरह भर गया था, जिसके बाद अंधेरी सबवे को भी बंद करना पड़ा है। तस्वीर देख सकते हैं, ये सुबह की तस्वीर है मुंबई के किंग सर्कल इलाके की, जहां पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करके कहा गया है कि मुंबई और इसके आसपास के इलाके में अगले 48 घंटे तक इसी तरह तेज बारिश हो सकती है। और हम आपको इजाज की रिपोर्ट दिखा रहे थे कि मुंबई के ताज़ा हालात क्या है। अगले 48 घंटे कहा गया कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, और लोगों को कहा गया कि अगले 48 घंटे तक अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घर से ना निकले, क्योंकि बारिश लगातार 48 घंटे तक होती रहेगी। अब मुंबई के बाद बात करते हैं किश्तवाड़ में आई आफत को लेकर, आपदा को लेकर, और अब तक इस आपदा के अंदर 65 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर है, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मौसम खराब है, इसलिए रेस्क्यू अभियान में कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं। जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं और किश्तवाड़ में पहुंचना भी बहुत बड़ी चुनौती है। किश्तवाड़ के जोशी में जिस जगह पर तबाही हुई, वहां कई मकान पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर पानी के साथ बहकर आए और पानी और भारी तबाही मचा गए। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि मलबे में जिंदगी को कैसे तलाश रहे हैं लगातार, जो आप कह सकते हैं एनडीआरएफ, पुलिस या फिर एसडीआरएफ की टीमें, और किस तरीके से अभी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों को इस पूरे फ्लैश फ्लड ने रास्ते के काट दिया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चुनौतियां इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं। और अब उस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे की मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही है, हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई है, लेकिन कोई डील नहीं हुई।
कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप ले लेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव भी दिया। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच खाली कर तुरंत वहां से चले गए। One of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary routes. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. और इस बड़ी खबर पर, बड़ी मुलाकात को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित शर्मा वॉशिंगटन से जुड़ गए। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रोहित, ये आप बताइए कि इस पूरी मीटिंग के, करीबन 3 घंटे की इस मीटिंग के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि 12 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस दिए गए। बताया गया कि देखिए हमारी मुलाकात बहुत अच्छी हुई, हम दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मॉस्को आने का ऑफर भी दिया गया पुतिन की तरफ। लेकिन आखिरकार इस मीटिंग में निकला क्या? देखिए सुमित, हम अगर इसको 2 हिस्सों में अगर करें तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये हुआ कि व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी ये समिट। वो 10 साल बाद अमेरिका आए हैं और उनके अगेंस्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, आईसीसी में वारंट्स वगैरह भी निकले हुए हैं। तो उनके लिए आई थिंक ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी कि वो अमेरिकन सॉइल पे आए, एयरफोर्स बेस पे गए, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात की और उन्होंने सीज फायर जैसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। और ये आई थिंक उनके लिए डिप्लोमेटिक विन इसलिए भी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप खुद कह रहे थे कि वो सीज फायर चाहते हैं और शायद आज अनाउंस कर दें वो सीज फायर आने वाले समय में करें। लेकिन ये मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस प्रेसिडेंट पुतिन के लिए कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत अच्छी फ्लैटरी दिखाई प्रेसिडेंट ट्रंप को, बहुत ज्यादा उन्हें उनकी प्रशंसा भी की, लेकिन ही डिड नॉट गिव एन इंच। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, आई थिंक उन्होंने ये कहा है, और अभी तक हमारे पास सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, एक एग्रीमेंट हो सकता है, डील अभी फिलहाल नहीं हुई है, और वो ज़ेलेंस्की से बात करेंगे और नेटो के और यूरोपियन लीडर से बात करेंगे और उसके बाद आगे जो है चीजें होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप इसको देखें तो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हुआ है व्लादिमीर पुतिन का। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, आई थिंक क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन इतनी कम कर दी थी इस मीटिंग से, तो वो ये कह सकते हैं कि देखिए मैं इनको नेगोशिएशन टेबल पे ले आया हूं और आगे की जो चीजें हैं वो ज़ेलेंस्की और रोहित, सबसे बड़ी बात तो यही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक विन इसलिए भी है क्योंकि देखिए ट्रंप को ले आना मीटिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में ये युद्ध रुकवा दूंगा। 8 महीने हो गए, 8 महीने में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को बातचीत करने के लिए राजी नहीं कर पाए। अब बातचीत हुई, दोनों के बीच में जो पॉजिटिव साइंस पोस्टरिंग की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की का क्या ज़ेलेंस्की भी उन बातों को मानेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में हुई है? क्या वो अपना 20% 25% का वो इलाका देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसको लेकर वो बहुत अग्रेसिवली कहते आए हैं कि मैं अपने इलाके का, अपनी यूक्रेन की किसी जमीन का कोई हिस्सा किसी के भी कहने पर देने वाला नहीं हूं? देखिए बहुत मुश्किल है ज़ेलेंस्की के लिए। पहली बात तो ये कि हमें समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किन चीजों पे कंसेशन के लिए एग्री हुए हैं। उन्होंने एक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि उन्होंने लैंड को लेके भी बात की है, बाकी कंसेशंस को लेके भी बात की है, नेटो में यूक्रेन की मेंबरशिप को लेके भी बात की है, और एक ब्रॉड एग्रीमेंट है उनका व्लादिमीर पुतिन के साथ। लेकिन इसमें ज़ेलेंस्की को हामी भरनी होगी और साथ ही साथ यूरोप के जो नेता है, जो लीडर्स हैं, उनको भी इसमें हामी भरनी होगी। तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की एक थोड़े से टफ स्पॉट में है। वो पहले ही कह चुके हैं कि वो कंसेशन नहीं देंगे, वो टेरिटरी स्वैपिंग नहीं करेंगे।
तो मुश्किल होगा। बिल्कुल रोहित, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों के बीचों में बातचीत में हमें वो साइंस तो दिखे, आप कह सकते हैं कि वो एक गर्मजोशी तो दिखी, लेकिन ये गर्मजोशी उस एग्रीमेंट या फिर उस शांति वार्ता को आगे कैसे ले जा पाएगी, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।